दोस्तों, देश के बेरोजगारों के साथ केंद्र की मोदी सरकार एक भद्दा मजाक करने जा रही है। अग्निपथ योजना जिसके तहत जो रिक्रूटमेंट होंगे, अग्निवीर कहलाएंगे और वो थल सेना, जल सेना और नौसेना में जाएंगे, यानी तीनों ही विंगों में जाएंगे। और इसी योजना के तहत अब अगली नियुक्तियां होंगी। इस नियुक्ति में सबसे जो खास और अहम बात है, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है, वो ये कि ये जो नौकरी जो रहेगी मात्र 4 साल के लिए रहेगी। 4 साल के बाद 75% जो जॉब होल्डर रहेंगे उसे अपनी नौकरी से हाथ धो देना पड़ेगा। मात्र 25% को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा, यानी 75% बाहर हो जाएंगे। इस योजना को प्रस्तुत करने के बाद, कहीं ना कहीं सामने लाने के बाद, न सिर्फ बिहार झारखंड में बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और आज तो बिहार के कई ज़िलों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह से सड़क पर लोग और ख़ास करके नौजवान उतरा है, जिसे काबू करना, कंट्रोल करना ज़िला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार क्या बताना चाहती है। आपको और हमको ये इस बात का एहसास है कि हम सभी अपने मादरे वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है कि हम आर्मी में जाएं, थल में जाएं, नौ में जाएं या फिर नेवी में जाएं। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि अगर आपको देश की सेवा करना है तो मात्र 4 वर्ष के लिए ही ये सेवा कर सकते हैं। बाकी की ज़िंदगी आप जानिए, आपका घर परिवार जाने, आपका मुस्तकबिल जाने। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या केंद्र सरकार इस रोज़गार जिसे नाम दे रही है, क्या वाकई में ये रोज़गार है? क्या ये वाकई में लोग अपने देश प्रेम को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जो पुराने लोग हैं, क्या इससे उनका जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा? इन तमाम प्रकरणों के बीच में सबसे ख़ास और अहम और शर्मिंदगी की बात ये महसूस होती है कि बीजेपी की तरफ से, या यूं कहें कि जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं, उनकी तरफ से ये दलील पेश की जा रही है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेना में ही जाएं, दूसरे विकल्प हैं, दूसरे रोज़गार के अवसर हैं, उसमें आप जाएं। ये कैसी थोथी दलील पेश की जा रही है? अगर मुझे सेना में जाना है तो मैं 4 साल के लिए ही क्यों जाऊंगा? जाहिर सी बात है, अब तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी भारतवर्ष में जिसे लागू किया गया हो। केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को लेकर आई है। और याद रखिए, एक बात ज़रूर हमें यह याद रखना चाहिए कि इससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि हम अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां लेकर आएंगे। तो उन नौकरियों की सूरत, शक्ल सूरत इस तरह की होगी, उसका नेचर इस तरह का होगा, जिसमें 4 साल के लिए नौकरियां दी जाएंगी, उसके बाद वो नौकरी आपसे छीन ली जाएगी। बताया ये भी जा रहा है, दलील ये दी जा रही है कि विश्व के कई देशों में इस तरह के प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम ये मान लें कि दूसरे देशों से इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया है, क्या भारत वर्ष उसके लिए तैयार है? भारत का नौजवान उसके लिए तैयार है? हमारी सरजमी है उसके लिए तैयार है? क्या हमारा वातावरण, हमारा माहौल, हमारा रहन सहन, खान पीन जो है, क्या वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तो जवाब है नहीं। बताया ये जा रहा है कि इजराइल में इस तरह की पॉलिसी है जिसमें सभी को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये नौकरी नहीं होती है, इस दौरान कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। लिहाजा उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, कम से कम यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इजराइल में जो सेवा ली जाती है और जो ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी को, आर्मी के तौर पर नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, उसमें पॉकेट मनी ही इतनी दी जाती है जो हमारे इस अग्निपथ योजना के तहत जो सैलरी दी जाएगी उससे कहीं ज़्यादा होती है। लिहाजा आप इजराइल से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और जो अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती होंगे, उनकी सैलरी केंद्र सरकार के 4th ग्रेड के नौकरी के बराबर भी सैलरी नहीं मिलेगी। अब बताइए ये क्या है? अब ये ना तो नौकरी कहला रहा है, ना आप सम्मान दे रहे हैं। और सबसे अहम और ख़ास बात ये, जो जो पुराने सैनिक हैं, जो सैन्य सेवा से रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद 6 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें तमाम हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, तमाम जो औजार की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपकी 4 साल की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। उस ट्रेनिंग के का कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे मिलिशिया का गठन हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे विंग, ऐसे संगठनों का गठन हो सकता है जिसमें इस ट्रेनिंग का मिसयूज़ हो सकता है। लिहाजा हमें ऐसे लोगों को तैयार करके उसे समाज में नहीं छोड़ देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारे लिए सिरदर्द बन सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम प्रकरणों पर हमें विचार करने की ज़रूरत है।
अब सवाल ये भी है कि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसे आप दूर हट जाइए, उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन देश का नौजवान, देश का बेरोजगार, देश का युवा जो कह रहा है, कम से कम उसकी बात को सुना जाना चाहिए, उसके साथ छल नहीं होना चाहिए। हमें यह भी स्मरण होना चाहिए कि जो आर्मी में या फिर नौसेना हो या फिर जल सेना में हो, उसमें जो सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो नौकरियां मिलती हैं उसमें ज़्यादातर जो गरीब होते हैं, आदिवासी होते हैं, मूलवासी होते हैं, वो लोग जाते हैं और बिल्कुल वो मेहनत मशक्क़त करते हैं और घर परिवार की बिल्कुल एक उम्मीद होते हैं। उन लोगों की नौकरियों पर सरकार की ये आंख है। और ख़ास बात यह है कि अब जो जनरल रिक्रूटमेंट होंगे वो इन्हीं प्रावधानों के तहत होंगे। इससे साफ है कि अब जो देश का नौजवान है वो आर्मी में जाने से कतराएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में जो दो राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं, जिसमें एक नंबर पर चीन को ले सकते हैं, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को ले सकते हैं। चीन के बारे ये बताया जाता है कि वहाँ की जो आर्मी है वो भारत के कंपैरिजन में संख्या की तुलना में कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। उससे हम भारत की आर्मी की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम 4 साल के लिए नौकरी देते हैं और 4 साल के बाद उसे बाहर कर देते हैं तो ये संख्या और कम हो जाएगी, देश प्रेम कम हो जाएगा, भावना कम हो जाएगी, माटी के प्रति लगाव कम हो जाएगा। इससे खतरा तो और कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो युवा हैं वो और कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। अब ज़रूरी ये है कि इस पर राजनीति नहीं हो, इस पर सियासत नहीं हो, इस पर छात्रों के साथ बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो। और बीच का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि इस अग्निपथ योजना को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस थी उससे कंटिन्यू किया जाए और उसी के तहत बहाली ली जाए, ताकि जो देश का नौजवान है, बेरोज़गार है, वो देश प्रेम के तहत आर्मी को ज्वाइन करे, ना कि सिर्फ एक नौकरी के तहत ज्वाइन करे, जिससे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, ये मौका है कि जो हम एजिटेशन, जो प्रोसेसन और जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से बिहार के विभिन्न ज़िलों में जो खबरें आई वो कहीं ना कहीं दुखदाई है, और वो कहीं ना कहीं जिस तरह ट्रेनों को निशाना बनाया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया, ये चीज़ें ज़रूर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो भावनाएं नौजवानों की है, जो उनकी मना स्थिति है, उसे भी समझने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार तमाम युवाओं के हक में फ़ैसला लेगी, उनके मुस्तकबिल को ध्यान में फ़ैसला लेकर की, और ख़ास और अहम बात ये कि देश की सुरक्षा को किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टिक लगा दिया जाए, यानी कि उसको कहीं ना कहीं ख़तरे में डाल दिया जाए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है, जिसमें ये नौजवान सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। लिहाजा इन नौजवानों की बात को सुना जाना चाहिए और इस अग्निपथ योजना को एक बार फिर से ख़त्म करने की ज़रूरत है, और नॉर्मल रिक्रूटमेंट जो चल रहा है उसे ही कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।